नमस्कार साथियों, कई बार आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हम मरते क्यों हैं, हम अमर क्यों नहीं हो जाते, हम हमेशा के लिए अमर हो जाए, हम हमेशा के लिए जीवित रहे। और यही बात जैसे हम पौराणिक कथाओं में देखते हैं, जैसे रावण भी चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं, और अमर होने के लिए उसने बहुत ज्यादा तपस्या करी। जितने भी राक्षस थे यही सोचते थे कि मैं मरूं नहीं, हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। और वैज्ञानिकों के मन में भी यही प्रश्न उठता है कि इंसान मरते क्यों है। आप लोग बोलोगे कि इंसान बूढ़ा होता है इसलिए मर जाता है, सीधी सी बात है। फिर आप लोगों के दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है। तो अगर बूढ़ा क्यों होता तो हम लोग सोचेंगे कि सर इतना ज्यादा वायु प्रदूषण है, खान पान शुद्ध नहीं है, शरीर में इतनी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती रहती है, इनके चलते इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसकी एज लगने लग जाती है, यानी उसकी एज ज्यादा लगने लग जाती है। और जैसे जैसे एज लगेगी तो वो बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब तक सही थी तब तक एक वैज्ञानिक है उसने ये बात बताते हैं कि जो हम मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो बूढ़ा होने से नहीं होती है, वो होती है कोशिकाओं के मरने से। आप लोग बोलोगे सर ये तो कोई नई बात नहीं है, जैसे मान लो मैंने मेरे हाथ के मारा तो 2-3 कोशिकाएं मर गई होंगी। अब जैसे ही ये मेरी जो सेल्स है ये मरी है, तुरंत इनको नई सेल्स में बनना शुरू हो गई, कोई अन्य सेल्स होंगी जो कि ये बनना शुरू हो जाती है। सेल्स बनते कैसे अपन पढ़ते हैं 10th क्लास तक से, नीचे नीचे क्लासों वाले में पढ़ लेते हैं कि सेल्स में सर डिवीजन होता रहता है। और सेल्स में डिवीजन होगा, एक सेल्स पार्टों में डिवाइड होगी, फिर वो पार्टों में डिवाइड होती जाएगी, फिर वो पार्टों में डिवाइड होती जाएगी। जितनी सेल्स मर जाती हैं और नई सेल्स हमारे शरीर में बनती रहती है। तो यही सब हमारे शरीर में यही प्रोसेस चलती रहती है। अब आप कहोगे सर जो सेल्स मर जाती हैं और नई बनती हैं, मेन मुद्दा यह है कि चलती रहती है, मर जाती है, नहीं बनती है, तो फिर इंसान मरता क्यों नहीं बनती। बात मुद्दा यह है कि जो ये प्रोसेस है सेल डिवीजन का, ये मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, इसकी क्या लिमिट है, कोई ना कोई लिमिट होगी। आप बोलोगे सर हमको तो स्कूल में ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि सर डिवीजन हो रहा है, चलते रहने दो चलते रहने, तो अपन सोचेंगे कि क्यों ना ये इन्फानाइट तक चलता रहेगा, अनंत। बट यहीं पर ही वैज्ञानिक ने बात कही कि जो सेल डिवीजन है वो मैक्सिमम 60 बार कोई सेल डिवाइड हो सकती है, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती है। और जो सेल डिवाइड होगी उसके अंदर जो वैज्ञानिक हैप्लिक ने बताया कि सेल्स के अंदर टेलोमर्स होता है और ये टेलोमर सेल्स के अंत में पाया जाता है। जैसे जैसे सेल्स में डिवीजन बढ़ता जाएगा जो टेलोमर्स का साइज है धीरे 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 कम होता जाएगा। जैसे जैसे सेल्स में टेलोमर्स खत्म हो जाएगा तो सेल्स बनना बंद हो जाएंगी, सेल्स पूर्णतः मर जाएंगी। और जब सेल्स पूर्णतः मर जाएंगी तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।